शशांक पारासर जी, भारद्वाज जी। नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, श्री भागीरथी गंगा मैया की, सब संत भगवान की। ये अत्यंत आनंदवर्धक क्षण है और ऐसा लगता है आनंद से भी ऊपर की बात करी जाए तो हम इस क्षण को आह्लाद में जी पा रहे हैं, क्योंकि ये जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, जैसा कि अभी मेरे निकट बैठे पूज्य श्री महाराज जी बोल रहे थे कि ये साधन साध्य नहीं है, ये अवसर भी कृपा साध्य ही है। बिना कृपा के ये अवसर प्राप्त हो जाए ऐसा देखा नहीं जाता। ऐसा मुझे तो लगता है कि संतों की वाणी में और किंचित अनुभव में ये देखा जाता है कि दुनिया के सारे काम किसी साधन से हो जाते हैं, पर गंगा जी की गोद में वट वृक्ष की छांव में बैठकर पूज्य संतों के चरणों में बैठकर उनकी वाणी का आस्वादन करते हुए कल्याण के शताब्दी समारोह को मना रहे हैं, ये रघुनाथ जी की कृपा के अलावा कुछ नहीं है। ये ठाकुर जी की अहेतु की कृपा है जिसके पीछे कोई हेतु नहीं है। तो बड़े गौरव का अवसर है, अत्यंत आह्लाद का अवसर है कि ऐसे जिनका नाम भी जिह्वा पर नहीं स्मरण में आ जाए तो भी चित्त शुद्ध होने लगता है, ऐसे संत महापुरुषों के चरणों में हम सब बैठे हैं। और पूज्य श्री सेठ जी ने एक वटवृक्ष के नीचे जिस वटवृक्ष को रोपा था, इस वटवृक्ष के नीचे जिस वटवृक्ष को रोपा था, आज उस वटवृक्ष को और इस वटवृक्ष को भी 100 वर्ष संपूर्ण हो रहे हैं। हम शताब्दी मना रहे हैं कल्याण पत्रिका की। और मुझे लगता है ये एक पत्रिका ही नहीं है, यद्यपि सामाजिक उद्भाव में देखते हैं तो वो पत्रिका का ही दर्शन होता है, लेकिन ये ऐसा ग्रंथ है जो हर मास, देखिए और तो जो भगवान होते हैं जो तीर्थ में विराजते हैं, हमें उनके पास जाना होता है, लेकिन ये कल्याण रूपी भगवान ऐसे हैं, कल्याण करने के लिए हर माह हमारे घर पर आते हैं, हर माह घर पर आते हैं। महाराज जी अपना अनुभव कह रहे थे तो मुझे तभी याद आ रहा था, लगभग मेरी आयु रही होगी 7-8 वर्ष, और मुझे जो पहली पत्रिका जिसको मुझे पढ़ने का अवसर मिला वो थी पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की कल्याणकारी प्रवचन। हाँ, पहली पत्रिका कल्याणकारी प्रवचन जो आज भी प्रकाशित होती है। और उसको पढ़ने के बाद, अच्छा मैं तो सीबीएसई का स्टूडेंट था, तो वो पत्रिका मुझे इतनी भाती थी कि मेरे स्कूल बैग में भी होती थी। और फिर उसके बाद कल्याण का अंक आने लगा और फिर कल्याण पढ़ते 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 पढ़ते
वही आज संतों के चरण मिल गए जी। महाराज जी का आशीर्वाद, महाराज जी कह रहे हैं कल्याण हो गया। अच्छा, और बड़ी बात यह है संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती। मैंने सुना है ऐसा, संत वाणी को तो शुद्ध करने के लिए, पूर्ण करने के लिए प्रभु को आना पड़ता है। तो महाराज जी आज तो इतने आनंद के अवसर में कल्याण जो हमारे घर आती ही है, मुझे लगता है अगर हम किसी भी ग्रंथ का अवलोकन करेंगे, उसका पठन पाठन करेंगे तो बहुत समय भी लगता है और बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें समझ नहीं आता। लेकिन कल्याण एक ऐसा सार तत्व है जो सारे ग्रंथों से लिया गया, जो संतों के अनुभव, संतों की वाणी को लिया गया है। अगर उसका भी पठन हम आम ग्रस्त लोग करते हैं तो मुझे लगता है उससे जीवन में जितने कल्याण के अनुभव प्रशस्त होते हैं, जितना मार्ग प्रशस्त होता है, वो साधारण नहीं होता। ये अवसर तो ऐसा है, बाहर भागीरथी गंगा जी बह रही हैं जो श्री हरि के चरणों से निकली हैं, और इस कल्याण के सत्संग समारोह में, इसके शताब्दी अवसर पर हम संतों के चरणों में बैठे हैं। एक गंगा जी उधर बह रही हैं, एक इधर बह रही हैं। उधर जो बहती हैं, उधर जिन्हें हम भागीरथी बोलते हैं, उसमें स्नान करें तो तन की शुद्धि हो जाती है। लेकिन इधर संतों की वाणी में जो कल्याण में हम पढ़ते हैं, उसका अवलोकन करें, उसमें स्नान करें तो मन शुद्ध हो जाता है। वो गंगा जी हमें सिद्धि देती हैं। ये संतों की वाणी वाली, कल्याण वाली गंगा हमें शुद्धि देती है। वो गंगा में तैरने की प्रधानता होती है और इस गंगा में डूबने की होती है। वहां कोई डूब जाए तो मर जाए और यहां डूब जाए तो तर जाए, ऐसी। तो पूज्य सेठ जी, जिनका इस अवसर पर स्मरण, पूज्य श्री भाई जी, पूज्य बाबा और पूज्य स्वामी जी, जिन्होंने इस सुंदर गीता भवन, गीता प्रेस को अपने संकल्प से, प्रभु कृपा से, अपने भजन से चलाया है। मैं पिछले वर्ष जब यहाँ प्रवचन होता था तो हमारे बड़े आदरणीय श्री अजित सरिया जी, नारायण प्रसाद जी, अजित सरिया जी, मैं उनसे ऐसे ही कह रहा था, बात चल रही थी, क्योंकि आप सब जानते हैं अब भी गीता प्रेस से जो भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं वो उसमें जितना मूल्य लगता है, जितना खर्च आता है, उससे भी कम खर्च में हम सबको उपलब्ध होती है, समाज को उपलब्ध होती है। तो मैं आपसे कह रहा था पिछले वर्ष, मुझे याद है कि ऐसे कैसे चलता है, इतना बड़ा संस्था है, इतना सब कुछ चलता है और सब कुछ ऐसा लगता है कि बिल्कुल निशुल्क जैसा ही है, बहुत कम खर्च में है, तो कैसे प्राप्त होता है। तो आप बोले, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गीता भवन, गीता प्रेस का कार्य 2 हाथ वाले नहीं, 4 हाथ वाले कर लेते हैं। तो ठाकुर जी ये सब कर रहे हैं तभी ऐसा हो रहा है, नहीं तो आप छोटा सा विचार कीजिए, अगर आज गीता प्रेस नहीं होती तो सनातन धर्म का क्या होता। पूज्य श्री धर्म सम्राट पूज्य श्री करपात्री जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा था कि पूज्य भाई जी के लिए और गीता प्रेस के लिए कि गीता प्रेस ने हमारा धर्म बचा दिया। इतना बड़ा वाक्य, गीता प्रेस ने हमारा धर्म बचा दिया। इतने कम मूल्य में हम सब के घरों में कितने ग्रंथ होते हैं, और अब तो समय बीत रहा है, 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और आप जानते हो युग का परिवर्तन है, तो अब तो ई बुक चालू हो गई है और कल्याण की भी ई बुक चालू हो गई है, जिसका हम लोग अवलोकन करते हैं और उससे अपने जीवन में उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। बस ज़्यादा ना कहते हुए, मैं खूब प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, आप सब जो भी इस कल्याण के संपादकीय और गीता प्रेस के संचालन में अपनी सेवा दे रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारे काशी से पधारे श्री कृष्ण कुमार खेमका जी
और आप सब जिनका मैं नाम भी नहीं जानता, लेकिन मेरे नाम जानने से कुछ होता भी नहीं, श्री नारायण आपको अपने हृदय में रखते हैं, तभी ये कार्य आपसे ले पाते हैं। इतना कहते हुए, खूब प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आप सभी को प्रणाम। पूज्य संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय सिया राम।